नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसमें आज हम जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना नगर और नए शिल्पों के बारे में, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। जैसे इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। ये विशेषज्ञ कौन होते हैं? यानी कि ये विशेषज्ञ हम उसे कहेंगे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो स्त्री और पुरुष होते हैं, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको हम विशेषज्ञ कहते हैं। यानी इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना इत्यादि जो कार्य है ये विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। पृष्ठ 28 पर जो एक चित्र दे रखा है, जैसे भैया बहनों ये मूर्ति का एक चेहरा है, ये कितने आकर्षक ढंग से इसको बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में क्या होते थे, दक्ष होते थे। दोनों ही ये काम करते थे। आगे हम फैंस का अर्थ वापस जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था फैंस का अर्थ, इस वीडियो में वापस जानते हैं फैंस दो बच्चों, ये पत्थर और शंख जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक जो पत्थरों के जो चूर्ण हैं, उस चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग जो होते थे प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फैन से मनके हैं, चूड़ियां हैं, बाले हैं और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। आगे जानते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते थे जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं और इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए जो कपास को भी कच्चा माल कहते हैं। ये कपास कपड़ा का कच्चा माल है जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा है, सोना है, लोहा है, चांदी है, बहुमूल्य जैसे पत्थर है, जैसे पदार्थों को दूर दूर से वो क्या करवाते थे, आयात कराते थे। यानी दूसरे देशों से इसमें हड़प्पाकालीन संस्कृति के लोग जो है दूसरे देशों से अपने यहाँ ये चीज़ें मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के जो राजस्थान से करते थे। यानी आधुनिक राजस्थान से हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का क्या करते थे, आयात करते थे। यानी तांबा जो है हड़प्पा के लोग राजस्थान से मंगवाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। जो पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहाँ से भी हड़प्पा के लोग जो है तांबे का क्या करवाते थे, वहाँ से भी तांबा मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली
टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये कांसा जो है, टीन और तांबे का जो मिश्रण है उसको हम कांसा कहते हैं। टीन और तांबे का मिश्रण, इससे क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। और टीन का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्र का आयात गुजरात है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इनसे किया जाता था। आगे भैया बहनों, इन चित्रों को देखें तो एक खिलौना है, दूसरी ओर मोहर है। आगे एक प्रश्न पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो जहाँ तक है, हड़प्पा के जो पूरा स्थल है वहाँ से मिट्टी के खिलौने और गाड़ियों से पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यातायात तथा सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। ये हम अनुमान लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन किया है कि पिछले अध्याय में क्या आप लोगों को पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? तो नहीं, हमने पिछले अध्याय में पहिए वाले वाहनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। आगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी जो नगर में रहते थे उनकी भोजन की जो व्यवस्था है वो कैसे होती थी? तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे लकड़ी के बनाए जाते थे, इसलिए बच नहीं पाए। और हल के आकार के जो खिलौने हैं वो हमें ज़रूर मिले हैं। और खिलौनों से हमने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा काल में लकड़ी के हल से खेतों की जुताई होती थी। और इस क्षेत्र में बारिश जो है वो बहुत कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ अपने तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के समूह को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यानी कि वे लोग मछलियां पकड़ते थे, हिरण और जानवरों का शिकार भी वे लोग करते थे और पानी की तलाश में इधर दूर तक वो लोग जाया करते थे। तो धन्यवाद भैया बहनों। अगले वीडियो में हम इस पार्ट में आगे के बारे में जानते हैं।